हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, लास्ट 2 वीडियो में ना हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ना मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया था और समझा था। और बच्चे याद रखिए ना बच्चों, क्लास 8 मैथ के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर भी क्या हो रहे हैं बच्चे, अपलोड हो रहे हैं। आप लोग उन सभी को भी देख सकते हो। वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दिया गया है, आप लोग वीडियो के लिंक पर क्लिक करके ना आप लोग पर्टिकुलर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चे देखिए ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अच्छा बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले आप लोग को मैं समझा दूं इंस्ट्रक्शन क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहला था इंस्ट्रक्शन बच्चे कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपलसरी है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन था ना यहाँ पर हमारा कि ना जो भी क्वेश्चन है ना उसके सामने ही क्या है बच्चे, उसका मार्किंग किया हुआ है। थर्ड इंस्ट्रक्शन था कि क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 16 में और क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कि इन सभी में ना दो दो क्वेश्चन आप लोग को गिवन रहेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व नहीं करना है, किसी एक को सॉल्व करना है। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन ये है ना बच्चे कि आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ये है बच्चे कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग होगा ना बच्चे, वो 2 आवर 30 मिनट्स का होगा। 2 आवर 30 मिनट्स का, जो अभी आप लोग एग्जाम देते हो अपने स्कूल में 3 आवर का देते होगे एग्जाम, वो 3 आवर का एग्जाम ना हो करके आप लोग का एग्जाम कितने आवर का होगा बच्चे, 2 आवर 30 मिनट्स का होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में ना सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स इट्स 1 डिजिट। तो बच्चे याद रखिए, कभी भी ना कभी बोलेगा ना कि 2 डिजिट नंबर, क्या बोलेगा, 2 डिजिट नंबर, तो हमेशा याद रखिए कि 2 डिजिट नंबर को हमेशा हम लोग एज्यूम करते हैं 10y प्लस एक्स के फॉर्म में एज्यूम करते हैं। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर को वाई एक्स एज्यूम करते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या है बच्चे, वाई एक्स है। मतलब कि यहाँ वाई के प्लेस पर सपोज करो कि यहाँ पर 552 क्या है बच्चे, एक ऐसा नंबर है ना जो कि 2 डिजिट का नंबर है। या फिर 78 ऐसा नंबर है ना जो कि 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर ये 8 को बोलेंगे कि ये 1 डिजिट है और 7 को बोलेंगे कि ये 10 डिजिट है। इसको बोलते हैं 1 डिजिट, इसको बोलते हैं 10 डिजिट, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है यूनिट डिजिट। वैसे ही 52 में बताओ तो कि वंस का डिजिट कौन सा होगा, तो वंस का डिजिट 2 होगा, या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, 2 होगा। और उसी तरीके से जो 5 होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, 10 डिजिट होगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूँ, थोड़ा सा समझाना ये है ना, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कभी 2 डिजिट नंबर बोलेगा ना तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ए बी एज्यूम करते हैं, कभी कभी हम लोग ए बी एज्यूम करते हैं, कभी कभी हम लोग एक्स वाई एज्यूम करते हैं, और कभी कभी हम लोग वाई एक्स एज्यूम करते हैं। कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना वाई एक्स लेकर के सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं ना। तो बोला जा रहा है कि इफ़ द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर अगर मैंने वाई एक्स एज्यूम किया है ना, तो 2 डिजिट नंबर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 10y प्लस एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। ये क्या है कि 10y प्लस एक्स के फॉर्म में रहता है। मतलब कि जो यूनिट डिजिट होता है, जो यूनिट डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10th डिजिट होता है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन अब बोल रहा है ना कि ना जो 10th डिजिट है 2 डिजिट नंबर का, तो 10th डिजिट क्या है बच्चे, y है। तो 10th डिजिट है ना 2 डिजिट नंबर का, वो क्या है बच्चे, वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट के। वो क्या है बच्चे, वो 3 टाइम्स है किसके, यूनिट डिजिट के। यूनिट डिजिट क्या है बच्चे, x है। और ऑफ द, तो फिर बताना है कि नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस करके x लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि 10 को हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं, और 3 और x को एक साथ लिख लेते हैं, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर प्लस x है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, बोला ये जा रहा है ना बच्चे, बोला ये जा रहा है ना कि जो y है ना बच्चे, देखिए ऐसे करके बोला जा रहा है कि जो 10y प्लस एक्स में जो ये जो ये 10th डिजिट है, जो 10th डिजिट है ना बच्चे, वो क्या है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है मतलब कि ये 3x है किसका, यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का क्या है, ये 3 टाइम्स है। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा, यूनिट डिजिट हमारा x है, तो यहाँ पर 3x है। और यहाँ पर पहले से ही क्या था, 10 था। ठीक है। और यहाँ पर प्लस करके देखिए 10 के जगह 10 लिख दिए हैं, y के जगह 3x लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 3 टाइम्स है, और x की जगह क्या कर दिए हैं, x लिख दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बन के आ गया, 10 इंटू 3x प्लस एक्स आ गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है कि इफ़ पी प्रिंसिपल है,
ए अमाउंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन क्या है, टाइम है। तो सी आई का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चे तो याद रखिए ना कि सी आई का फॉर्मूला क्या होता है। सी आई का फॉर्मूला जो होता है ना वो हमारा होता है, ये होता है सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई इज इक्वल टू पी 1+r/100⁻n-1 होता है। ये क्या है बच्चे, सी आई का फॉर्मूला है। और ये है बच्चे अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100⁻n, ये अमाउंट का फॉर्मूला है और ये सी आई का फॉर्मूला है। हमसे पूछा था सी आई, तो हम लोगों ने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो बच्चे ट्रेपीजियम ना कुछ ऐसा होता है, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है। तो बच्चे इसको बोलते हैं, जो ये साइड है ना, जो ये साइड है, ये देखिए, जो ये साइड है ना, जो ये साइड है और जो ये साइड है, इसको बोलते हैं पैरेलल साइड। क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड। सपोज करिए ना कि ये क्या है बच्चे, B1 है, ये क्या है बच्चे, B2 है। तो बच्चे याद रखिए, याद रखिए, याद ये रखना है ना कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम कर लो, तो B1 प्लस B2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को इसको एच बोलते हैं, तो इंटू एच। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट होता है। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, होल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो होल सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो या फिर ओनली सरफेस एरिया बोल लो। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चे, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है यहाँ पर कि द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सरफेस ऑफ अ पॉली सरफेस इज कॉल्ड। तो देखिए बच्चे यहाँ पर समझना ये है ना कि ना हम लोग को बनाना है एक पॉली सरफेस। तो पॉली सरफेस इसको बोलते हैं, मतलब कि एक पॉलीगॉन का पॉली सरफेस। सपोज करें कि ये है, ये क्या कर लिया, हम लोगों ने बना लिया एक क्यूबॉइड बना लिया। क्या बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है ना दो एडजेसेंट सरफेस का। सपोज करिए कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ये एक सरफेस एज्यूम कर लिया, ये एक सरफेस एज्यूम कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक ये सरफेस एज्यूम कर लिया, ये सरफेस हम लोगों ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब बोला जा रहा है यहाँ पर अब बोला जा रहा है ना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है दो एडजेसेंट सरफेस का, तो ये देखो, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, उसका ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चे, एज है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ डैश नंबर। तो याद रखिए ना, होल नंबर सपोज करो ना कि एक होल नंबर क्या है, 3 है, दूसरा होल नंबर क्या है बच्चे, 6 है। तो 3 + 6 को जब आप सम करोगे ना तो क्या होगा, 9 आएगा। तो 9 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर को सम करने से क्या आता है बच्चे, होल नंबर ही आता है। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे, यहाँ पर आप फिल करोगे होल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है डिवीजन इज द डैश प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन क्या होता है बच्चे, इनवर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लीकेशन का। सर कैसे, समझाता हूँ। तो आप बोलोगे ना, सपोज करो ना कि यहाँ पर आप ले लिए कि 3 × 4 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 12 होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 12 आ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैं अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँगा ना तो आंसर 3 आएगा, या फिर मैं 12 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। तो इसी तरीके से बोल रहा है ना कि जो ना डिवीजन होता है ना बच्चे, डिवीजन होता है ना वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स होता है। कि देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर से समझिए कि अगर मैं क्या करूँ, इस 3 को यहाँ से उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अगर मैं 3 और 4 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर इस 4 को उठा करके इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना तो जो आंसर आएगा ना 12 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यही है बच्चे बोलने का मतलब इसके। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज टोटल डैश फेसेस। तो अभी आपके लिए बनाया था, मैं एक क्यूबॉइड बनाया था क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 5th के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बच्चे, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में ना कितने फेसेस होते हैं, तो याद रखिए बच्चे, आप लोग को ना तीनों चीज़ बता दूं कि क्यूबॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। तो क्यूबॉइड में ना बच्चे याद रखिए, इसको बोलते हैं फेसेस। देखिए ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ ये क्या है, पहला फेस है। या फिर आप ये वीडियो जहाँ पर भी बैठ करके देख रहे हो, जिस रूम के अंदर बैठ करके देख रहे हो ना, तो उसमें 4 वॉल जो होंगे, 4 वॉल हो गए आपके चारों ओर, और ऊपर में एक होगा आपका रूफ और नीचे में एक होगा आपका फ्लोर। नीचे में क्या होगा, एक आपका फ्लोर होगा। तो इन सभी को क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग फेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, तो 4 5 6। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं बच्चे, 6 होते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक फेसेस हो गया, यहाँ पर दूसरा फेसेस हो गया। ठीक है, तो आप जहाँ पे बैठे हो उसके आपके सामने में एक दीवार होगा
और एक पीछे दीवार होगा, मतलब कि एक सामने वॉल होगा, एक पीछे वॉल होगा, एक आपके राइट साइड वॉल होगा, एक आपके लेफ्ट साइड वॉल होगा, एक आपके ऊपर में वॉल होगा और एक आपके नीचे में वॉल होगा। तो टोटल उसको बोलते हैं 6 फेसेस, ठीक है ना। अब थोड़ा समझिएगा, अब हम लोग समझ गए हैं फेसेस के बारे में। अब समझते हैं हम लोग एज कितने होते हैं। तो बच्चे एज इसको बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। तो गिनिए, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। तो एजेस कितने होते हैं, कोई पूछेगा कि एज कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, तो एजेस होते हैं 12। अब जरा इसको समझिए। अब कोई पूछेगा ना कि बताइए कि वर्टेक्स कितने होते हैं। देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या है, मैं बना रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ मैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। तो टोटल वर्टेक्स आपको कितना दिख रहा है, तो आप काउंट करोगे ना तो आपको ना वर्टेक्स 8 दिखेगा। तो वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चे, वर्टेक्स 8 होते हैं। वर्टेक्स 8 हो गए, एजेस 12 हो गए और फेसेस 6 हो गए, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, जब भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग सीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सीआई बोलते हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है बच्चे। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। चलिए तो मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को ना आपको ना कॉपी में ही लिख करके ना समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है ना कि डिवाइड करना है हम लोग को, इसको इससे डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहली बार ना हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रहता है ना उसी को राइट करते हैं कि यहाँ पर ये है 32 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2c डिवाइड बाय -8 ABC। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस बाहर में था, आपने अंदर क्यों लिख दिया। अरे बच्चे कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए तो भी कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि 32 को 32 लिख दिए, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2 और c हो गया। डिवाइड का मतलब होता है ऐसे आप लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर है -8 ABC। तो देखिए कैसे करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे ना कि 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो हम लोग को यहाँ पर बोल दिए कि यहाँ पर आ गया 4। अब ये माइनस तो कैंसिल आउट हुआ नहीं है, तो माइनस क्या होता है बच्चे, चले जाता है नीचे से ऊपर, तो माइनस आ गया ऊपर में, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर ना a का पावर 4 है और यहाँ पर a का पावर 1 है। जब भी बच्चे याद रखिए ना, जब भी कभी ऐसा होता है ना a का पावर 4 और नीचे में a होता है, तो याद रखिए, और ये क्या है डिवाइड में है, तो हम लोग हमेशा ऐसा होता है ना कि a का पावर 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बच्चे 1 लिखा है। तो यहाँ पर ना जब भी डिवाइड रहता है तो बच्चे हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 4 a और 4 माइनस 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर आ गया a टू दी पावर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर b का पावर 2 है, यहाँ पर b का पावर 1 है, तो यहाँ पर b का पावर ऐसे करके देख लो, यहाँ पर भी इसको भी समझ लो, यहाँ पर b का पावर 2 है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि b का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर b का पावर 1 लिख दिए। यहाँ पर बच्चे c का पावर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर c का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब c का पावर 1 माइनस 1 मतलब c का पावर क्या आ गया, 0 आ गया। तो c का पावर 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर -4 a टू दी पावर 3। b का पावर 1 है, तो कभी भी पावर में 1 को लिखते नहीं है, तो यहाँ पर b ही हो जाएगा। c का पावर 0 है, c का पावर क्या है, 0 है। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, हम उसका आंसर हमेशा कितना आता है बच्चे, 1 आता है। कितना आता है आंसर, हमेशा उसका 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, मतलब कि इसको यहाँ से हटा देंगे। तो मतलब याद रखिए ना बच्चे, ऐसा आप बोल सकते हो ना कि सिंस c टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा ना, उसका आंसर हमेशा कितना आता है बच्चे, 1 आता है। तो इस तरीके से -4 a टू दी पावर 3 b आपका क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना तो एक काम करिए, सिंपल करिए। यहाँ पर a 4 बार है, a कितनी बार है, 4 बार है, और नीचे में a कितनी बार है, 1 बार है। तो 4 में से 1 बार a जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बार बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। b यहाँ पर 2 बार है, b यहाँ पर 2 बार है ऊपर में, और नीचे में 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा तो b 1 बार बचेगा, तो b 1 बार लिख दिए। यहाँ पर c भी 1 बार है और नीचे में भी c 1 बार है, तो c से c कट गया, तो c बचा ही नहीं, तो यहाँ पर c लिखाया ही नहीं गया है। तो ये बच्चे बोलने का मतलब। चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि यूज द आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी मेथड का आपको यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ पर ऐसे लिख लिए और
मल्टीप्लाई करवा के अपना आंसर लिख दिए। नहीं बच्चे, ऐसा करोगे तो सरासर गलत होगा ये और आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसको कैसे करवाना है, आइडेंटिफाई मतलब कि आइडेंटिटी मेथड से इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले लिख लो कि गिवन क्या है हम लोगों को, क्योंकि गिवन है कि हम लोग को 105 का मल्टीप्लाई करवाना है 95 से। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कुछ ऐसा बोलेंगे कि गिवन में कि ना ये 105 बना कैसे है, तो 105 बना है 100 प्लस 5 से, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 95 कैसे बना है, तो ये बना है 100 माइनस 5 से। आपको ब्रेक करने आना चाहिए। तो अब कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर यहाँ पर लिख दिए सर 100 प्लस 5, तो सर यहाँ पर हम लोग 90 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ बच्चे लिख सकते हो, आप उससे लिखोगे तो भी आपका बनेगा, तो भी कोई गलती नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग को जो आप लिखे हो ना 90 प्लस 5, उससे आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, तब आप बना पाओगे। तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी होता है, ऐसा करके बच्चे देखिए ना, ऐसा करके हम बोलेंगे ना कि एक आइडेंटिटी होता है कि जब भी क्या होता है, सिंस ए प्लस बी, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब है ना कि यहाँ पर ए की जगह है 100, प्लस की जगह बी की जगह 5 है, ए की जगह 100 और माइनस और बी की जगह क्या है बच्चे 5 है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 100 लिखना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 100 लिखना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 5 लिखना है। तो आप बोलोगे ना कि 100 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 होगा ना, तो ये होगा बच्चे 100 टू दी पावर 2 और माइनस 5 टू दी पावर 2। आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, ये लाइन आपको लिखना है। इसी के आगे आपको पेन से ही क्या करना है, ये लाइन लिखना है, सिंस करके ये लाइन को लिखना है आपको। ऊपर वाला बस समझाने के लिए लिखा हूँ ये लाइन, ये लाइन आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 100 टू दी पावर 2 का मतलब होता है ना कि 100 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, माइनस 5 को भी आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, दोनों को माइनस करवा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये है 1 0 0 0 25, 10 माइनस 5 5 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है, और यहाँ पर 9 और 9। तो मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 9975, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाना है आपको, और ये चीज़ को लिखना मत भूलिएगा, ये क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम लोगों को फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, उनका क्या निकालना है, हमको मीन निकालना है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कि फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1 3 5 7 9। ये क्या है बच्चे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है मीन। आप लोग को मैं ना सेट में भी बताया था कि मीन का मतलब ही होता है एवरेज, मीन का मतलब ही क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक मीन होता है। तो आप लोग को मीन लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर मीन लिखेगा ना कि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन लिखेगा या फिर एवरेज लिखेगा। तो मीन का मतलब फॉर्मूला होता है, तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को सम करना है। तो सम है बच्चे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25। तो 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में का जब कट हो जाएगा, तो यहाँ पर मीन क्या आ गया बच्चे, मीन हमारा 5 निकल के आ गया, और यही क्या हो गया, हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को क्या करना है बच्चे, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जहां पर वेयर बेस इज 120 डेसीमीटर, बेस क्या है बच्चे 120 डेसीमीटर है, एंड हाइट इज 75 डेसीमीटर, और हाइट क्या है बच्चे 75 डेसीमीटर है। तो हम बोलेंगे ना कि जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि गिवन द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का बेस है, बेस को बी से डिनोट करते हैं। तो बेस क्या है बच्चे 120 डेसीमीटर, एंड द, पूरा ही लिख लो, द HEIGHT हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा ना। तो H इज इक्वल टू क्या है बच्चे 75 डेसीमीटर है। आपका मन हो तो आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना भी सकते हो, अगर नहीं मन है तो मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लोगे ना तो मार्क्स
100% कभी नहीं कटेगा आपका, हल्का सा गलती भी होगा तो भी सही, आपका एग्जामिनर सही कर देगा कि आपने इसको फिगर को ड्रॉ करके बनाया है। यहाँ पर इसको बोलते हैं हाइट। हाइट क्या है बच्चे, ये है 75 डेसीमीटर। और बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये बेस क्या है बच्चे, 120 डेसीमीटर है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि देयर फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 को 1/2, बेस क्या है बच्चे बी है, हाइट क्या है एच है, 1/2 को 1/2, बेस क्या है बच्चे 120 और एच क्या है बच्चे 75। आप इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, इसके जगह डायरेक्ट आप ये यूज़ करते तो भी सही रहता आपका। हम लोग बोलेंगे ना कि 2 1 जा 2, 2 से ये 60 जा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 60 × 75। अब करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना कि 1 0 1 0 कैसे लिख दिए, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, और 6 7 जा 42, 42 43 44 45, तो यहाँ पर 45। यहाँ पर क्या है, एरिया है, तो इसलिए ये डेसीमीटर था, तो डेसीमीटर स्क्वायर, और ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो 4500 डेसीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है विथ द गिवन मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट गिवन है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको ना क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, फॉर रेडियस, जिसका रेडियस गिवन है इतना और हाइट गिवन है इतना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले क्या करते हैं हम लोग बना लेते हैं एक सिलेंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से बना लोगे तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो भी सही है। बच्चे कॉपी में ना, एग्जाम में ना आप क्या करिएगा, बनाइएगा और आप प्रैक्टिस करिएगा। बच्चे याद रखिए ना, आपका एग्जाम ना 2.5 आवर का होगा, मतलब कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब तो थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा आप, कि आप उस लिमिटेड टाइम में आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाओ। ऐसा नहीं ना कि आप सोच रहे हो कि 3 घंटे का एग्जाम है और आप आराम से बनाए पड़े हो। तो रेडियस क्या है बच्चे 12 है, तो आर यहाँ पर हो गया 12 सेंटीमीटर, और एच क्या है बच्चे 14 है, तो एच हो गया बच्चे 14 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चे, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। आर है हमारा 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के हाइट को ऐसे शो करते हैं, ये क्या है बच्चे 14 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट लगा दी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या है बच्चे 12, तो ये पावर में 2 हो जाएगा। एच का वैल्यू क्या है बच्चे 14। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 12 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब है कि 12 को 2 टाइम्स लिखना है, और यहाँ पर 14 है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिएगा कि ये क्या है, 7 1 जा 7 है, 7 2 जा 14 है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 2। याद रखिए ना, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है बच्चे 144 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसको 22 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 576 आ गया। इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो 576 ही आएगा। फिर प्लस करवाते हैं, तो 6 7 + 6 13 कैरी 1, 7 + 5 12 + 1 13 कैरी 1 और 6। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 6336। याद रखिए, एरिया रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं या डेसीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगर वॉल्यूम रहता है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। याद रखिए, ये लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। तो बच्चे याद रखिए ना कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 7 तक का जो क्वेश्चन है ना बच्चे, वो क्या है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स गिवन है। तो इन सभी में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या मिलेगा बच्चे 4 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आपको क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके समझाता हूं। देखिए बच्चे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। व्हाट शुड बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3। मतलब कि न्यूमरेटर में हम लोग क्या ऐड करें ना कि ये क्या हो जाए 2/3 हो जाए। मतलब ऐसा समझिए कि ना, देखिए ऊपर में क्या है बच्चे 4 है, नीचे में 9 है। मतलब कि न्यूमरेटर में ना ऐसा हम लोग क्या ऐड कर दे कि इसको सॉल्व करने पर हमारा 2/3
आ जाए, ये है बोलने का मतलब। अगर डिनोमिनेटर बोलता तो नीचे वाले में ऐड करते, न्यूमरेटर बोल रहा है तो ऊपर वाले में ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐड लिखा है तो प्लस करेंगे, अगर यहाँ लिखा रहता सब्ट्रैक्ट तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। तो अभी तो हम लोग को ऐड बोला जा रहा है, तो हम लोग अभी ऐड के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि लेट शुड बी added to let should be added to the numerator be x। let should be added to the numerator be x, या फिर सिंपल सा आप ऐसा बोल सकते थे let x be added to the numerator। तो हम बोलेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है 4/9 है, 4/9 में हम लोग न्यूमरेटर में क्या ऐड करें, तो हम लोग बोल दिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं x ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्या मिल रहा है बच्चे 2/3 मिल रहा है। तो बच्चे आप लोग को मैंने फर्स्ट सेट में बताया भी था ना कि जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो और बीच में इक्वल का साइन होना तो हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 + x के साथ और हमारा 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। तो हम बोलेंगे ना कि 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12 और 3 का x से होगा तो बच्चे ये हो जाएगा 3x। फिर 2 का 9 से होगा तो 2 9 जा 18। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 3x को यहीं पर छोड़ दो, 18 को यहीं पर छोड़ दो। यहाँ पर देखिए प्लस में है 12, इस साइड आएगा बच्चे तो माइनस में आएगा 12, ठीक है ना। तो बच्चे एक एक स्टेप करके फॉलो करो, एक स्टेप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं ना कि आप क्या करो पहले 3 को लेकर के आ रहे हो नीचे, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। पहले जो प्लस या माइनस में रहता है ना पहले उसको लेकर के आते हैं नीचे। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 3x हो गया, 18 - 12 ये होता है बच्चे 6 होता है। फिर हम लोग बोलेंगे कि x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 6 है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे तो डिवाइड में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 2/1 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में ना 2 ऐड कर देंगे, अगर 4/9 में अगर हम लोग न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। सर कैसे सर, तो बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ना कि यहाँ पर 4/9 था, हम लोग अगर यहाँ पर 2 ऐड कर दिए तो 4/9 में 2 ऐड कर दिए ऊपर में तो 4 + 2 हो गया 6 / 9। 6 को और 9 सिंप्लीफाई होता है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो 2/3। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे ये ना क्या है, ये ना आपको ना 4 मार्क्स दे करके जाएगा, 4 मार्क्स। देखिए 4 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों से ये क्या होगा बनने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन मैं आप लोग को क्या करूँगा 4 सेट लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। फर्स्ट पहले ही अपलोडेड है, सेकंड सेट अभी चल रहा है, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो टाइम लगेगा आने में, ठीक है। हम लोग क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब ये है ना कि इसको ना छोटा फॉर्म में बनाना है। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको लिखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है 5/14, यहाँ पर है प्लस 2 है, यहाँ पर -7, फिर यहाँ पर है प्लस -3/2। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि पहले क्या करते हैं प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5/14, फिर प्लस माइनस ये हो गया -2/7, फिर प्लस माइनस ये हो गया -3/2, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं बच्चे, जब भी याद रखिए ना, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो, देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, ये डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब आप निकालोगे ना ऐसे करके, बच्चों को जिनको नहीं आता है निकालने के लिए उनके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 14 है, 7 है, 2 है, तो ये सभी आते हैं 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 14 आएगा 7 टाइम्स में, 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 आएगा 1 टाइम्स में, फिर 7 आएगा 1 टाइम्स में, 7 आएगा 1 टाइम्स में, 1 तो यहाँ पहले से ही था ही। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया 2 × 7। तो 2 × 7 कितना होता है बच्चे 14 होता है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 14 हो गया, तो जो एलसीएम आता है उसको लिखते हैं नीचे में। अब याद रखिए ना बच्चे, हम लोग क्या करते हैं एलसीएम को ना यहाँ पर लिख दूँ ना आप लोगों के लिए कि हम लोग एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम है बच्चे 14 को जब आप ना इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 14 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 और मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर वाले से, फिर माइनस है, फिर से एलसीएम को डिवाइड करवाना है डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम में 14 को डिवाइड करवाओगे आप 7 से, तो 7 से डिवाइड करवाने पर आएगा 2 और मल्टीप्लाई करवाओगे इसके ऊपर वाले से, फिर माइनस है। एलसीएम है 14, डिनोमिनेटर है 2, जब डिवाइड करवाओगे तो आएगा 7 और मल्टीप्लाई करवाओगे इसके ऊपर वाले से,
3, बस हो गया। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया, -2 2 जा 4 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, और नीचे में क्या है 14 है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि पहले एक एक करके सॉल्व करो ना, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि देखिए कुछ इस तरीके से कि पहले ना 5 में से 4 को माइनस कर लो तो 1 आ गया, -21/14। फिर बोलोगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से 1 को माइनस करोगे तो 20 आएगा। ग्रेटर नंबर 21 है, साइन का माइनस का है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर 14। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना ये नंबर क्या होगा बच्चे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये 10 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, -10/7। यही है बच्चे इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। इसको सॉल्व करने पर बच्चे इतना आएगा, -10/7 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि सर ये ना नीचे का नंबर जब छोटा रहता है ना और ऊपर का बड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करवाते हैं। तो डिवाइड करवाओगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 7 1 जा 7, तो 7 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो बच्चे इसमें आंसर आप ऐसा भी बोल सकते हो और करके, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दोगे। यहाँ पर क्या है बच्चे, जो ऊपर आता है ना उसको सामने में लिखते हैं, जो ऊपर आता है उसको सामने में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पर 7 से डिवाइड किए। तो ये आप ये भी आंसर यहाँ पर बोल सकते हो, या तो इसको बोलेगा या तो इसको बोलेगा, वैसे तो ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ना, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 ना, पहले बता दूं ना आप लोग को ना कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर आपको सरफेस एरिया बोलता है, इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, जिसका लेंथ क्या है बच्चे 0.5 मीटर है, ब्रेथ क्या है 25 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है बच्चे 15 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हो यहाँ पर कि ये क्या है सेंटीमीटर में है, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है, बट ये क्या है मीटर में है। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये तीनों सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो बोलेंगे गिवन द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड का लेंथ को L से डिनोट करते हैं। ये क्या है बच्चे 0.5 मीटर है। हम लोग बोलेंगे ना कि 0.5 को 0.5 बोल दिए। मीटर को ना अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान है। 100 से कैसे करवाना है, यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ पर डबल जीरो लिख दिए, फिर यहाँ पर 1 5 जा 5 हो गया। यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के पहले है तो एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो। 50.0 का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये लेंथ हो गया। तो बोलोगे कि फिर है यहाँ पर ब्रेथ, BREADTH, द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड B इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर, एंड द HEIGHT, द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड H इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। आप लोग क्या करेगा, पूरा लिखिएगा ना, ऐसा नहीं है ना कि आप लोग ना यहाँ पर ना ऐसा डॉट कर दे रहे हो, नहीं। यहाँ पर आप लोग फिगर बना सकते हो कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड। तो पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, देन अगेन क्या करते हैं, एक बनाते हैं रेक्टेंगल और इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ क्या हो गया बच्चे हमारा 0.5 ही लिखिए भी मीटर। ब्रेथ क्या है बच्चे, ये है 25 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है बच्चे, ये है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देयरफॉर हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बोलोगे कि देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2LH + BH + LB। ये होता है बच्चे सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो 2 को 2 लिख दिए, L का फॉर्मूला वैल्यू कितना है बच्चे 50 है, मल्टीप्लाई H का कितना है 15 है, B कितना है 25 है, H कितना है 15 है, L कितना है 50 है, B कितना है 25 है। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है ना कि यहाँ पर ना L भी 2 बार आया है, यहाँ पर H भी 2 बार आया है, और यहाँ पर B भी 2 बार आया है, मतलब कि हर वैल्यू को आपको 2 बार लिखना था। तो देखिए 50 2 बार लिखा हुआ है, वेरी गुड। 15 2 बार लिखा हुआ है, वेरी गुड। 25 2 बार लिखा हुआ है, वेरी गुड। मतलब कि हम लोगों ने गलती नहीं किया है यहाँ तक में। तो फिर हम लोग बोलेंगे ना, अब यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 है तो 0, 15 5 जा 75 होता है, प्लस 15 5 जा 75 कैरी 7, और 15 2 जा 30, 30 और 7 37, प्लस 0 है तो 0, 25 5 जा होता है बच्चे 125 होता है। हम लोग क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चे अब ना ऐसे लिख करके ऐड करना बंद करिए कि लिखोगे फिर ऐड करोगे, ऐसा करिए ना कि देखिए 0 5 0, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 5 आ गया। फिर 5 + 7, 5 + 7 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17, 17 का 7 कैरी 1, फिर 1 और 7 हो गया 8,
8 और 3 हो गया 8 9 10 11, 11 और 2 हो गया 13, कैरी 1, 1 और 1 2, यहाँ पर पहले से ही 2 था और नंबर और ब्रैकेट बीच में रहता है मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। फिर बोलोगे कि 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई कराने में कितना आ गया 4750। तो यहाँ पर क्या था बच्चे, ये सारा सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इसमें एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी है और करके, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को भी लिख करके आप लोग को समझा दूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का और यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक क्यूबॉइडल डीजल टैंक है, जैसा कि ये था क्यूबॉइडल के शेप का, वैसे ही क्या है हमारे पास एक क्यूबॉइडल डीजल टैंक है जिसका लेंथ है बच्चे 2 मीटर, ब्रेथ है बच्चे 2 मीटर और डेप्थ क्या है बच्चे 40 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, जैसे इसमें था सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये था मीटर, तो मीटर को चेंज कर दिए सेंटीमीटर में, किसी एक वैल्यू को चेंज किए। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू है ना बच्चे, ये मीटर मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और फिर बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए बच्चे, इसका बोल रहा है कि निकालिए कैपेसिटी। कैपेसिटी जब भी लिखा रहे ना तो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, क्या निकालते हैं वॉल्यूम, और कैपेसिटी में बोल रहा है कि लीटर में निकालिए। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं, समझते कि करके हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो बोलेंगे ना कि गिवन द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक, तो इसका लेंथ क्या है बच्चे, L इज इक्वल टू 2 मीटर है। द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक B इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये भी है 2 मीटर, एंड डेप्थ DEPTH, डेप्थ मतलब गहराई होता है, गहरा, तो गहरा मतलब ये क्या है, हाइट है। एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक H इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर, क्या है 40 सेंटीमीटर। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आपको यहाँ बताया था कि अगर मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में ना तो कैसे चेंज करते हैं, मीटर को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और ये हो जाता है मीटर में, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे हम लोग को निकालना है कैपेसिटी, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर कैपेसिटी निकालने के पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक, तो क्यूबॉइडल डीजल टैंक का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ क्या है बच्चे 2 मीटर, और हाइट क्या है बच्चे 40/100 मीटर है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ से, अच्छा कुछ कट, अच्छा ये कट हो रहा है, ये कट हो गया इससे, अब और बाकी कट मत करिए। यहाँ पर बोलेंगे कि 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 16 मीटर मीटर मीटर, ये हो गया मीटर क्यूब अपॉन 10 है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर यही बोल दीजिए कि 16 को 16 लिख दीजिए, एक जीरो है ना तो एक नंबर के पहले क्या करिए, पॉइंट लगा दीजिए। ये मीटर क्यूब, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमसे पूछा था कैपेसिटी बताइए लीटर में, तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल डीजल टैंक, ये क्या होता है बच्चे, जो भी मीटर क्यूब में लिखा रहता है ना, तो देखिए 1.6 था तो इसको 1.6 लिख दिए। मीटर क्यूब की जगह क्या लिखते हैं बच्चे, हम लोग लिखते हैं 1000 लीटर, क्या लिखते हैं 1000 लीटर। तो यहाँ पर आप ऐसा करके बोलोगे ना कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है बच्चे 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सपोज करिए कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर 30 है, तो 1 2 30, फिर 1 का 6 से 6, 1 का 1 से 1, अब पॉइंट है एक नंबर के पहले तो एक नंबर पहले क्या कर दो, पॉइंट लगा दो बस। तो यहाँ पर इतना लीटर आपका क्या आ गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। मतलब कि एक डीजल टैंक जिसका लेंथ क्या है 2 मीटर है, ब्रेथ क्या है 2 मीटर है, और हाइट 40 सेंटीमीटर का है ना, उसके अंदर 1600 लीटर क्या आएगा बच्चे, डीजल आ सकता है, ठीक है ना। तो यही है बच्चे क्वेश्चन का मतलब। तो 10 का और हो गया, तो दोनों में से किसी एक को बनाइएगा, या तो इसको बनाइएगा या तो इसको बनाइएगा, दोनों को बनाओगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ना कि अ कार कवर 432 किलोमीटर इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब कि एक कार जो है ना वो 48 लीटर में क्या करता है बच्चे, 432 किलोमीटर जाता है।
वॉट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 20 लीटर। तो बताओ वो 20 लीटर में कितना जाएगा। तो बच्चे समझिए ना कि 48 लीटर में ना वो क्या करता है, इतना डिस्टेंस को कवर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 लीटर में क्या होगा, वो बच्चे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 7 में आप लोग को पढ़ाया था मैं, कि बच्चे याद रखिए जब भी आ जाए ना कि डिस्टेंस और फ्यूल का आ जाए केस, तो क्या है बच्चे वो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है बच्चे, फॉर्मूला लगता है इसमें x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 लगता है फॉर्मूला। चलिए आप लोग को क्या कहता हूं, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं और समझाता हूं। तो यहां पर बोलेंगे ना कि ना बोला जा रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम बोलेंगे बोलेंगे मींस हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि लेट द डिस्टेंस कवर बी x किलोमीटर। ये क्या करेगा बच्चे, x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर एक बनाते हैं टेबल। तो हम लोग बनाते हैं जल्दी से टेबल। तो देखिए बच्चे यहाँ पर टेबल बन गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं ना बच्चे इसको स्केल के हेल्प से बनाइएगा। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि इसमें फर्स्ट टेबल में लिखते हैं हम लोग कि क्या किसके बारे में बोला, डिस्टेंस के बारे में। तो हम बोलेंगे कि इसमें लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस, जो कि हम लोगों को किलोमीटर में गिवन है, डिस्टेंस इन किलोमीटर में है। और दूसरा हम लोग को गिवन है पेट्रोल, क्या गिवन है, पेट्रोल गिवन है, जो कि इन लीटर्स में है, इन लीटर में है। तो बोला जा रहा है कि 432 किलोमीटर जाता है ये 48 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो बताओ वो कितना किलोमीटर जाएगा 20 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो बोलोगे ना, यहाँ पर बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो देयर फॉर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होता है। तो यहाँ पर बोल दोगे ना, यहाँ पर ना छोटा सा लिखोगे ना कि ये क्या है, x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 432, y1 का वैल्यू क्या है बच्चे 48, x2 का वैल्यू क्या है बच्चे x, y2 का वैल्यू क्या है बच्चे 20। अब अबे बन गया हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन को कैसे करते हैं सॉल्व, आप लोग को सिखाया हूं मैं कि हम लोग को क्या करवाएंगे, इसको करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और बीच में इक्वल का साइन है। हम लोग करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग बोलेंगे ना कि 48 का मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स के साथ, और 20 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 432 के साथ। तो यहाँ पर एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 432, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में, 2 से ये 24 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स में, 2 से ये 12 टाइम्स में, 2 से ये 6 टाइम्स में, 2 से ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 6 के टेबल में ना 216 आता है 36 टाइम्स में, 36 टाइम्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5 आ गया है। अब हम लोग अब बोल देंगे ना कि यहाँ पर कि x को तो x ही लिख दो, फिर 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, कितना आ गया बच्चे 18, 180 आ गया। और x क्या था बच्चे, x था हमारा किलोमीटर, क्या था यहाँ पर किलोमीटर था। तो हम लोग इसको अच्छे से लिख करके बोल देते हैं कि यहाँ पर x किलोमीटर। यहाँ पर आप ऐसे बोलिएगा कि हैंस HENC हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। और यही क्या है बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये 48 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया था 432 किलोमीटर। तो ये 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चे 180 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करेगा बच्चे कवर करेगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसका मेजर क्या है बच्चे 35 मीटर है एंड 25 मीटर है। मतलब कि ये लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग बनाते हैं एक प्लेग्राउंड। हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर एक बना लिए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ये क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। आप लोग स्केल की हेल्प से बनाइएगा। ये क्या है बच्चे, ये है 35 मीटर लॉन्ग है, और ब्रेथ कितना है बच्चे, ब्रेथ है 25 मीटर। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा है। अ रोड 3 मीटर वाइड along the length and 2 मीटर वाइड along the width goes through the middle of the ground। मतलब ये बोला जा रहा है ना कि ना लेंथ के along एक क्या है बच्चे 3 मीटर का रोड है। तो लेंथ ये है, तो लेंथ के along क्या है बच्चे 3 मीटर का एक क्या है बच्चे रोड है। तो ये हो गया लेंथ के along 3 मीटर का ये रोड हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे 3 मीटर है। और विड्थ के along कितना है बच्चे 2 मीटर का क्या है एक रोड है। 2 मीटर का ये क्या है बच्चे 2 मीटर का ये क्या है रोड है। ऐसे करके ये क्या है बच्चे 2 मीटर का क्या है ये रोड है। मतलब कि ये कुछ ऐसा रोड है, एक तो रोड ऐसा गया हुआ है, और ऐसे करके चलने के लिए एक ये रोड ऐसा गया हुआ है,
और दूसरा एक रोड आपका कुछ ऐसा गया हुआ है, ये रोड कुछ गया हुआ है, ऐसा रोड गया हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चे, मिडिल में बोल रहा है ना, तो इसलिए क्या है, ये मिडिल में बना हुआ है रोड। ये दो रोड आपका बना हुआ है थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के बीचों बीच बना हुआ है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, आपको रोड का एरिया निकालना है। तो हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि इसको लिख देते हैं ए, इसको बी, इसे सी, देन डी। फिर इसको बोल देते हैं कि ये क्या है बच्चे, ई है, फिर ये एफ है, ये जी है, ये एच है। इसको बोल दो कि ये आई हो गया, ये जे हो गया, इस पॉइंट को बोल दो कि ये के हो गया हमारा, इस पॉइंट को बोल दो कि ये एल हो गया। इसका नेम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसको बोल देते हैं कि ये एम है, यहाँ पर ये एन है, फिर ये ओ है, और ये क्या है बच्चे, पी है। ये ना हर एक पॉइंट का ना हमने क्या कहता है, नेमिंग कर दिया है। नेमिंग करने से ना क्या रहता है, सॉल्व करने में ईजी रहता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है। तो हम लोग बोलेंगे गिवन द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का लेंथ क्या है बच्चे, प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड का लेंथ है, इसको एल मत लिखिए, बस सिंपल सा ऐसे लिखिए ना कि प्लेग्राउंड का लेंथ क्या है बच्चे। तो लेंथ है हमारा 35 मीटर, लेंथ है बच्चे 35 मीटर। एंड द विड्थ बोल लो या फिर ब्रेथ बोल लो, जो बोलने का मन है। द विड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड, विड्थ कितना है बच्चे, ये है 25 मीटर। तो अब एक काम करते हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले ना इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये वाले रोड का एरिया, ये जो रेड वाले जो है ना मार्क किया हूँ, उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे ना सर कि ये ना सर रेक्टेंगल के शेप का है। तो सर रेक्टेंगल का एरिया सर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। मतलब सर पहले आप यहाँ का लेंथ निकालिए और ब्रेथ निकालिए। तो आप बोल सकते हो कि सिंस LENGTH लेंथ ऑफ EF, लेंथ ऑफ EF ये कितना है बच्चे, ये है पूरा 35 मीटर, 35 मीटर। एंड लेंथ ऑफ GF LENGTH लेंथ ऑफ GF देखिए लेंथ बोल रहा हूँ लेकिन ये है क्या है, विड्थ है। क्या है ये, विड्थ है। तो लेंथ ऑफ GF क्या है बच्चे, ये है हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या है बच्चे, 3 मीटर है। कितना है ये, GF कितना है, 3 मीटर है। ये BC पूरा 25 है, लेकिन GF क्या है बच्चे हमारा 3 मीटर है। तो ये हो गया 3 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड बोल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड EFGH, EFGH ये क्या होगा बच्चे। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कि ना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ है EF और ब्रेथ क्या है बच्चे, GF है। तो EF कितना है बच्चे, EF है 35 मल्टीप्लाई 3 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 10। इतना मीटर स्क्वायर क्या आ गया बच्चे, इस रेड वाले रोड का एरिया आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इस क्या बोलते हैं, ग्रीन वाले रोड का एरिया निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना पहले इसका लेंथ निकाल लो। तो आप बोलोगे कि सिंस LENGTH लेंथ ऑफ इस ग्रीन वाले का। तो लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ KL, लेंथ ऑफ KL। तो KL का लेंथ क्या है बच्चे, देखो छोटा सा है KL क्या है बच्चे, 2 मीटर का है। तो लेंथ ऑफ KL 2 मीटर। एंड विड्थ निकाल लो या फिर डायरेक्ट लेंथ ही लिख लो, लेंथ ऑफ JK, लेंथ ऑफ JK ये कितना है बच्चे, ये पूरा का पूरा हमारा 25 मीटर है, 25 मीटर है। तो ये भी रेक्टेंगल है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड IJKL, तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना है बच्चे, KL है, और ब्रेथ कितना है बच्चे, JK है। तो KL कितना है बच्चे, 2 है, और JK कितना है बच्चे, 25 है। तो 25 2 जा कितना होता है बच्चे, 50 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे, इसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया। अब बच्चे अब यहाँ ना ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान समझने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ना रेड वाला क्या कर दिया, रोड बना दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, रेड वाला रोड बना दिया। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ना इस साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाला रोड बना रहे हैं। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाला रोड बना रहे हैं। तो आप बोलोगे ना कि सर अब सर इसके आगे मत जाओ सर, क्योंकि सर यहाँ पर रोड बन चुका है। बस आप क्या करो, यहाँ का रोड बनाओ। मतलब कि अभी तो देखो आपने क्या कर दिया, पूरा रोड बना दिया, पूरा रोड बना दिया। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर तो सर इतना एरिया, ये देखो इतना एरिया क्या है बच्चे, ये पहले से ही रोड बन चुका था और आपने क्या कर दिया, इस पर फिर से रोड बना दिया। मतलब कि सर आपको ना इतना एरिया को ना सर माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये पहले से ही ना रेड वाला जब रोड बना ना, तो ये पहले से ही रोड बन गया था, और जब आप ग्रीन बनाए तो आप फिर से इसके ऊपर क्या कर दिए, इसका रोड बना दिए। तो आप क्या करोगे, आप इतने एरिया को ना माइनस कर दोगे। तो क्या करो, पहले एक काम करो, इसका एरिया निकालो, इस अंदर वाले का एरिया निकालो, मतलब कि MNOP का एरिया निकालो, MNOP का एरिया निकालो। तो अब आप बोलोगे ना कि सर इसका एरिया के लिए आप क्या बोलोगे, तो इस ब्लैक से बना रहा हूँ इसको, तो आप बोलोगे कि सिंस LENGTH
लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी। तो बोलोगे सर ओपी ना सर इतना छोटा है, सर ओपी है सर 2, ओपी क्या है सर 2 मीटर। एंड लेंथ लेंथ ऑफ एमपी, लेंथ ऑफ एमपी ये कितना है, तो ये है देखिए 3 है, तो ये क्या है बच्चे 3 है, ये है 3 मीटर। तो देयर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड MNOP, तो ये क्या होगा बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। तो लेंथ है OP, ब्रेथ क्या है MP। तो हम लोग बोलेंगे कि OP कितना है बच्चे, OP है 2 और MP कितना है बच्चे, MP है 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर क्या आ गया बच्चे, इसका एरिया आ गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एरिया ऑफ रोड कितना है, तो बच्चे और ध्यान समझिएगा ना, तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर यहाँ पर बोलेंगे कि देयर फॉर एरिया ऑफ द रोड, तो ये होगा बच्चे पूरा जो कि आपका रेड का एरिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रोड, सिंपल सा लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, या फिर ऐसे बोलो एरिया ऑफ EFGH और प्लस करेंगे उसमें किसका एरिया, ये ग्रीन वाले का एरिया। बोलोगे कि एरिया ऑफ IJKL, इसमें से क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इस ब्लैक वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना ब्लैक वाला ना पहले से ही बन चुका था, इसलिए ना इतना एरिया पर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, रोड नहीं बनाएंगे, इतने एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, रोड नहीं बनाएंगे। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ MNOP को क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर ना MNOP लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर कि EFGH का एरिया कितना है बच्चे, तो ये है 105 और प्लस करना है इसमें IJKL का एरिया 50 को और माइनस करना है ये MNOP का एरिया। तो 105 + 50 तो ये हो जाएगा 155, 6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 149 मीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चे, एरिया ऑफ द रोड है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक का सारा क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो का लिंक है, आप लोग उसको फॉलो करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।